24 मार्च 1998 मंगलवार शाम 3 बजे एक प्रचंड चक्रवात के रूप में पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिले के 20 गांव और उड़ीसा के बालासोर जिले के इलाके ने साक्षात मौत का दीदार किया। अलीपुर कलकत्ता के मौसम विभाग के निदेशक श्री राजेंद्र नाथ गोल्डर के अनुसार चक्रवात प्रकृति की वो घातक प्रक्रिया है जिसका घेरा 100 से 150 मीटर के करीब हो सकता है और गति 400 से 500 किलोमीटर प्रति घंटा। कुछ ही मिनटों तक रहने वाला इसका प्रभाव 300 किलोमीटर तक हो सकता है। खास बात यह है कि यह बादलों के वेस्ट से पैदा होता है। इसके अंतिम रूप का पता तब चलता है जब यह जमीन पर आता है। अगर यह जमीन को न छुए तो इसका प्रभाव उतना नहीं पड़ता। If it reaches the ground, then the devastation occurs. If it does not reach the ground, it does not occur, or it may not give that much of devastation. 24 मार्च 1998 को एक चक्रवात उड़ीसा के जलेश्वर खंड से उठा और पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिले की तरफ 3 बजे के आसपास पहुंचा और फिर स्वर्ण रेखा नदी की ओर मुड़कर 40 से 50 किलोमीटर की दूरी तय की। उड़ीसा की स्वर्ण रेखा नदी से हवा के तेज झोंके उठने लगे। इन झोंकों की गति तेज तर होती गई और फिर प्रलय में ढल गई। गोबर घाटा उड़ीसा और बंगाल की सीमा पर स्थित यह गांव प्रकृति के इस प्रकोप का मूक साक्षी है। 120 सेकंड के तूफान ने यहां के लोगों का जीवन तहस नहस कर दिया। ,500 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से आने वाले इस चक्रवात ने घरों की छतें यूं उड़ा दी जैसे किसी तेज धार तलवार से उन्हें तराश दिया गया हो। चहल पहल भरे स्थान शमशान बन गए। मुस्कुराते चेहरे शोक और संताप की तस्वीर बन गए। मुर्दनी और सन्नाटा इन इलाकों का भाग्य बन गया। यहीं के एक स्कूल टीचर ने बताया 2:50 के आसपास पूर्व दिशा से तेज हवाओं के साथ आग का एक गोला सा उठा। स्कूल की इमारत की ईंटें भर भरा कर गिरने लगीं। छात्रों की सुरक्षा के लिए हमने उन्हें ऑफिस और बरामदे में रखा और बाद में उन्हें पक्की बिल्डिंग में ले जाने लगे। तभी एक भयंकर आवाज हुई और स्कूल की छत उड़ गई, बिल्कुल थाली की तरह। यह बवंडर 4 बच्चों को बांस के जंगल की ओर उड़ा ले गया। एक पल बाद ही स्कूल शमशान बन चुका था। बाद में ईंटों में दबे बच्चों को निकाला गया। 5 वहीं मर गए, जिसमें 3 बच्चे 7वीं कक्षा के थे। बाकी लोगों को अस्पताल ले गए। सारता गांव में सर्वाधिक बर्बादी के आसार नजर आए। पेड़ आधे उखड़ गए, आधे टूट गए, ताल तलैया टूट फूट गए। जिंदगी से भरा पूरा गांव मौत की वादियों में समा गया। ऐसा लगा जैसे मौत खुद यहां से गुजरी हो। इस गांव का शायद ही कोई हो जो घायल ना हुआ हो, जिसे चोट ना आई हो। कुछ मौत के मुंह में पहुंच चुके थे और कुछ उसके चंगुल में थे। गांव में एक भी मकान साबुत नहीं बचा। मदद के लिए स्वयं सेवकों के दल गांव में पहुंचे, लेकिन साधनों के अभाव में वे मूक दर्शक बनकर इस बर्बादी को देखने के सिवा कुछ न कर सके।
कुछ मृत शरीरों को ठेलों पर ढोया जा रहा था और कुछ लावारिसों की तरह पड़े हुए थे। इंसान और जानवर का नसीबा एक बन चुका था। क्या इससे बड़ी इंसानी त्रासदी कोई और हो सकती है? यही हाल पश्चिम बंगाल के कस्बा गोला गांव का था। उखड़े झाड़, उड़ी छतें, टूटे फूटे तालाब इस भयंकर चक्रवात की तबाही और बर्बादी का बखान कर रहे थे। उड़ीसा का बालासोर अस्पताल तूफान पीड़ितों से पटा पड़ा है। अस्पताल के अंदर बाहर घायलों का अंबार लगा है। कई की हालत बड़ी गंभीर थी, पर इंतजार के अलावा उनके पास कोई चारा न था। तूफान जनित मौत की प्रतिच्छाया यहां साफ नजर आ रही थी। राज्य के खाद्य मंत्री, वित्त मंत्री और अन्य सहयोगियों के साथ यहां पधारे। मुख्यमंत्री की तरफ से उन्होंने पीड़ितों को हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। दवाइयों की शीघ्र आपूर्ति और एम्बुलेंसेज मुहैया करने का भी उन्होंने आश्वासन दिया। यह है उड़ीसा के बालासोर जिले का जलेश्वर अस्पताल। तूफान पीड़ितों की सबसे ज्यादा भीड़ यहीं देखने को मिली, क्योंकि इसी के आसपास के इलाकों में इस बवंडर का सबसे ज्यादा असर हुआ। इस तूफान ने बच्चों, बड़ों, बूढ़ों किसी को भी नहीं बख्शा। एक घायल महिला ने बताया, एक बड़ा अंधड़ आया और हमारे घर का छप्पर उड़ गया। एक झाड़ उखड़कर ऊपर गिरा और सारे लोग घायल हो गए। गांव के लोग हमें निकालकर इस अस्पताल में ले आए। अनेक मंत्री, सांसद, अन्य नेताओं ने तूफान पीड़ित गांव का दौरा किया। केंद्रीय मंत्री नवीन पटनायक ने गोबरघाटा गांव के उस स्कूल का निरीक्षण किया जहां 17 छात्रों ने अपनी जान गंवाई। भूतपूर्व केंद्रीय गृह मंत्री और मिदनापुर के सांसद इंद्रजीत गुप्त लोगों के हालात का जायजा लेने 26 मार्च को सारता गांव पहुंचे। भूतपूर्व लोकसभा अध्यक्ष PS संगमा ने भी 2 अप्रैल 1998 को तूफान पीड़ित क्षेत्र का दौरा किया। उन्होंने बोलते हुए कहा, पश्चिम बंगाल की विधानसभा में विरोध पक्ष के नेता श्री सिन्हा, उपनेता और अन्य कांग्रेसी नेताओं के साथ मैं स्वयं पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के तूफान प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने आया हूं। इस प्राकृतिक विपदा में मैं व्यक्तिगत तौर से यहां इसलिए आया हूं ताकि संबंधित राज्यों, केंद्र सरकार, खासकर प्रधानमंत्री को यहां के लोगों के पुनर्वास के लिए सहायता देने को तैयार कर सकूं। वैसे तो बहुत से लोग यहां सहायता कार्य कर रहे हैं, पर मुख्य समस्या छत की है। इस मुद्दे पर जल्दी कार्रवाई करने के लिए मैं प्रधानमंत्री को कहूंगा। Shelter, that is the most important thing, and this is where I will be telling the Prime Minister to do as quickly as possible. 24 मार्च 1998 को आए प्रचंड चक्रवात के घाव अभी सूखे भी न थे कि शनिवार 11 अप्रैल 1998 को प्रकृति के प्रकोप का एक और रूप मिदनापुर जिले के सबंग विकास खंड में ओलाबारी के रूप में देखने को मिला। इसने 45 गांव और 5,600 परिवारों को बुरी तरह प्रभावित किया। इस खंड के नाव गांव और चालकुरी गांव में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ।
5500 हेक्टेयर में लगाए गए बोरो धान के खेत पूरी तरह नष्ट हो गए। तिल और सब्जी के खेत भी तबाह बर्बाद हो गए। नुकसान करीब 72 करोड़ रुपए आंका गया है। यहाँ के एक किसान ने बताया, सब कुछ नष्ट हो गया, घर बार बच्चे, कुछ नहीं बचा। आज मैं रास्ते का भिखारी बन गया हूँ, कोई सहायता नहीं मिली। सरकार कुछ ध्यान दे तो कुछ हो। आज खेते पाई ना, पथे भिखारी হইছি। आज আমি কিছু পাইনি, आज দান পত্র কিছু পাইনি। आज হায় হায় করছি। आज কিরকম ভাবে আমি থাকবো, এটা সরকার একটু আমাকে অনুমতি দিন। खेतों से निकाला हुआ धान कमर तक के पानी में डूब गया। उम्मीद लगाए किसानों का ओलाबारी ने सब कुछ छीन लिया। विडंबना देखिए कि पेट की आग बुझाने के लिए बची खुची धान में से चावल के दाने बीनने का वे प्रयास कर रहे हैं। मदद के अभाव में चावल के कुछ दाने और बची खुची घास उनका मुकद्दर बन गए हैं। तीन अप्रैल 1998 को पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ज्योति बसु सारता गांव आए। वे लोगों से मिले, लोगों से बातचीत की, हालात का जायजा लिया और लोगों को सांत्वना दी। उन्होंने कहा, यहाँ के लोगों पर जो विपदा आन पड़ी है वो यकीनन बहुत भारी है। बहुत सारे लोग मारे गए हैं, 1000 के करीब घायल हुए हैं और 48 मृत व्यक्तियों की पहचान की गई है। मैंने अपने मंत्रियों, पंचायतों, विकास खंड के अधिकारियों और अन्य संस्थाओं से जुड़े लोगों को फौरन सहायता के निर्देश दिए हैं। এবং আহত হয়েছে আরো প্রায় 1000 মানুষ, এটা হিসেব আমাদের যা দেয়া হয়েছে। এখন আমি বলেছিলাম প্রথমে এবং আমাদের মন্ত্রীরাও বলেছিলেন এই অঞ্চলের জেলা সভাধিপতি ইত্যাদি পঞ্চায়েত যে আপনারা ছুটে যান, যাতে কাজটা ভালো মতন হয় তার ব্যবস্থা আপনারা করুন। ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট আছেন, জেলা সভাধিপতি আছেন, আমার মন্ত্রীরা, তারাও 3-4 জন এখানে কয়েকদিন ধরে এসেছেন, থেকেছেন এবং সমস্ত ব্যবস্থা তারা করেছেন। प्रधानमंत्री ने हर मृत व्यक्ति के लिए 50,000 रुपए की घोषणा की। उन्होंने पश्चिम बंगाल को 10.6 करोड़ रुपए और उड़ीसा को 10.2 करोड़ रुपए सहायता कार्यों के लिए मुहैया किए। इसके साथ ही तूफान पीड़ितों के बचाव, राहत और पुनर्वास के कार्यों की शुरुआत हुई। कस्बा कोला गांव में रामकृष्ण मिशन द्वारा बड़े पैमाने पर गांव वासियों को बर्तन और कपड़े मुहैया किए गए। डेंटन मिदनापुर सहायता शिविर यहां के एक हाई स्कूल कंपाउंड में स्थापित किया गया। लोगों को मुफ्त दवाइयां बांटी गईं, बीमारियां न फैलें इसकी सावधानियां बरती गईं, लोगों को टीके लगाए गए। गोबरघाटा गांव में लोगों के रक्त के परीक्षण किए गए। और लोगों में दवाइयों के अलावा कपड़े वितरित किए गए। चौबीस मार्च के चक्रवात और 11 अप्रैल की ओलाबारी से पीड़ित लोगों तक सहायता पहुंचाने के लिए शिविर तो लग गए, पर क्या सही समय पर सही मदद उन तक पहुंच सकी जितने की उनको जरूरत थी? तूफान तो गुजर गया, पर लोगों के दिलों पर उदासी और वीरानी के बादल अब भी छाए हुए हैं।